आजकल यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है। चाहे सब्जी खरीदनी हो, ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो या फिर किसी दोस्त को पैसे भेजने हो, सब कुछ यूपीआई के जरिए चुटकियों में हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन के भी कुछ नियम और सीमाएं होती हैं। अगर आप इन नियमों को नहीं जानते तो एक गलती आपके अकाउंट को ब्लॉक करवा सकती है या फिर बैंक से नोटिस आ सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में हम यूपीआई ट्रांजैक्शंस के सभी जरूरी नियमों को समझते ताकि आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित रहे और आप भी किसी परेशानी में ना फंसे। दोस्तों, यूपीआई से कितना पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? यूपीआई ट्रांजैक्शंस लिमिट। सबसे पहले बात करते हैं कि यूपीआई से एक दिन में कितना पैसा भेज सकते हैं। ये लिमिट हर बैंक और ऐप पर अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुछ सामान्य नियम है। एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अधिकतम 1 लाख रुपए प्रतिदिन की सीमा तय की है। यानी कि आप एक दिन में कुल 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं भेज सकते। कुछ मामलों में जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पूंजीगत निवेश पर आरबीआई ने लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। अगर आप यूपीआई लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी लिमिट 500 रुपए प्रति ट्रांजेक्शन और 2000 रुपए प्रतिदिन होती है। नए यूपीआई यूजर के लिए 24 घंटे तक की 5000 से 10,000 रुपए तक की लिमिट लगाई जा सकती है। तो अगर कभी आपका यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल हो जाए तो घबराइए मत। हो सकता है कि आपने अपनी डेली लिमिट पार कर दी है। दूसरा सवाल आता है कि कितने यूपीआई ट्रांजैक्शंस आप कर सकते हैं। दोस्तों, यूपीआई सिर्फ पैसे भेजने के लिए ही नहीं होता, बल्कि कई दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि बिल पेमेंट, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग आदि। लेकिन इसमें भी एक लिमिट होती है। अधिकतम 20 ट्रांजैक्शन प्रतिदिन आप कर सकते हैं। कुछ बैंक्स में यह संख्या 10 से 15 ट्रांजैक्शन तक सीमित हो सकती है। अगर बार बार हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तो बैंक आपकी सिक्योरिटी जांच के लिए ट्रांजैक्शन को रोक भी सकता है। अगर आपका यूपीआई पेमेंट बार बार फेल हो रहा है तो चेक कर ले कि कहीं आपने ज्यादा ट्रांजैक्शन तो नहीं कर लिए। तीसरा सवाल आता है कि यूपीआई ट्रांजैक्शन फेल होने के क्या क्या कारण होते हैं। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि उनका यूपीआई पेमेंट फेल हो रहा है। इसके कई कारण हो सकते हैं। डेली लिमिट क्रॉस हो जाना, अगर आपने तय सीमा से ज्यादा पैसे भेज दिए हैं तो ट्रांजैक्शंस फेल हो जाएंगे। या फिर इंटरनेट स्लो हो जाना, अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है तो भी ट्रांजैक्शन बीच में फंस सकता है। कभी कभी यूपीआई सर्वर डाउन हो जाता है, कभी कभी बैंक या फिर यूपीआई ऐप का सर्वर डाउन होता है जिससे ट्रांजैक्शन फेल हो सकते हैं। कई बार आप गलत यूपीआई पिन डालते हैं। अगर आप 3 बार से ज्यादा गलत पिन डाल देते हैं तो आपका अकाउंट कुछ घंटों के लिए ब्लॉक हो सकता है। कई बार आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं होता। अगर आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है तो भी पेमेंट फेल हो जाता है। अगर आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है और पैसा अकाउंट से कट जाता है तो 5 से 7 दिन के अंदर पैसा वापस भी आ जाता है। अगर पैसा वापस नहीं आता तो तुरंत अपने बैंक या फिर यूपीआई ऐप के कस्टमर केयर से आपको संपर्क करना चाहिए। अब सवाल आता है कि क्या यूपीआई से ज्यादा पैसे भेजने पर इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है? ये सवाल बहुत से लोग पूछते हैं। अगर यूपीआई से ज्यादा पैसे ट्रांसफर करें तो इनकम टैक्स का नोटिस आएगा क्या? देखिए, एनपीसीआई और बैंक आपके ट्रांजैक्शन पर नजर रखते हैं। अगर आप बार बार बड़ी रकम ट्रांसफर कर रहे हैं तो बैंक आपकी ट्रांजैक्शन को संदिग्ध मान सकता है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी भेज सकता है। अगर आप साल भर में 50 लाख रुपए से ज्यादा यूपीआई ट्रांसफर करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जांच कर सकता है। कैश डिपॉजिट और यूपीआई ट्रांसफर का सही तालमेल होना चाहिए। अगर आप ज्यादा कैश डिपॉजिट कर रहे हैं और उसे तुरंत यूपीआई से भेज रहे हैं तो यह रेड फ्लैग बन सकता है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सही टैक्स भरें और इनकम को सही तरीके से डिक्लेयर करें। इसलिए यूपीआई का इस्तेमाल सही तरीके से करें ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। एक सवाल और आता है कि यूपीआई फ्रॉड से कैसे बचना चाहिए। दोस्तों, आजकल यूपीआई फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं। लोग फेक कॉल्स, क्यूआर कोड स्कैम और फर्जी यूपीआई एप्स का शिकार हो रहे हैं। इनसे बचने के लिए कुछ जरूरी बातें याद रखिए। कभी भी किसी भी अनजान व्यक्ति से आया क्यूआर कोड स्कैन ना करें। क्यूआर कोड से सिर्फ पैसे भेजे जाते हैं, पैसे मिलते नहीं है। किसी को भी ओटीपी या फिर यूपीआई पिन शेयर नहीं करें। बैंक या फिर यूपीआई ऐप कभी भी आपसे ओटीपी नहीं मांगते। फेक कॉल से बचे। अगर कोई खुद को बैंक अधिकारी बताकर जानकारी मांग रहा है तो तुरंत कॉल कर दे। यूपीआई ऐप्स को सिर्फ ऑफिशियल स्टोर यानी कि गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें। अगर कोई फ्रॉड हो जाए तो तुरंत आपको 1930 यानी कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन या फिर बैंक कस्टमर केयर पर कॉल करना चाहिए। अगर आप यूपीआई को सही से इस्तेमाल करेंगे तो यह एक सुरक्षित और आसान पेमेंट मोड बना रहेगा। अगर आप इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे तो यूपीआई आपके लिए सबसे सुरक्षित और आसान पेमेंट सिस्टम बना रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और स्मार्ट बैंकिंग करें।